हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की तरफ। इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 1 है, वो है चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी सामान्यता पाई जाती है। तो ये है डी वाला, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। प्रश्न क्रमांक 2 है लोहे की फाल का जुताई में और धान के पौधों की रोपाई में उपयोग किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये महाजनपद काल में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3 है महाजनपद काल के राजगृह और पाटलिपुत्र किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? तो ये बिहार में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4 है गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? तो ये बज्जी राज्य की विशेषता थी। प्रश्न क्रमांक 5 है वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना कार्य था? तो ये था ब्राह्मण का कार्य था। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो रिक्त स्थान वाला है। इसके ए वाले पार्ट में सिकंदर आएगा, बी में आएगा सेना, सी में आएगा रक्षा और डी में आएगा मगध और ई में आएगा बौद्ध। प्रश्न क्रमांक 7 है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? तो इसका उत्तर है क्योंकि घोड़ा पकड़ने का अर्थ उस राजा की दास्ता स्वीकार करना माना जाता था। इसके विरोध के लिए घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 8 है जनपद का अर्थ लिखिए। तो उत्तर है जनपद का शाब्दिक अर्थ जैन के बसने की जगह होता था जहां लोग रहते थे। प्रश्न क्रमांक 9 है, सॉरी ये जैन नहीं है, ये जन है बच्चों, जन लिख कर लेना इसे, जन के बसने की जगह होता था। प्रश्न क्रमांक 9 है पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा पुरातत्वविदों की खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। तो ये धान सही से लिख लेना है, धा पे आ की मात्रा है, ये धान, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए व उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो ये बच्चों इसके बारे में 3 वाक्य यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है महाजनपद किसे कहते थे? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है करीब 2500 साल पहले जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण होते थे उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अवन्नी, गंधार, वैशाली तथा कौशल आदि प्रमुख महाजनपदें थीं। प्रश्न क्रमांक 12 है महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? तो इसका उत्तर है विशाल किलों के निर्माण और बड़ी सेना के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी जिनके प्रबंधन के लिए राजा कर वसूलने लगे थे। प्रश्न क्रमांक 13 है मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो बिंबिसार तथा अजातशत्रु मगध के शक्तिशाली शासक थे। प्रश्न क्रमांक 14 है महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? तो इसका उत्तर है 2 प्रमुख परिवर्तन आए। पहला है हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। दूसरा है लोगों के धान के पौधों का रोपण शुरू किया जिससे फसलों की उपज पहले से बढ़ी। प्रश्न क्रमांक 15 है गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? तो इसका उत्तर है गण या संघ के शासक राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं तथा शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए चर्चा करते थे। मगध प्रश्न क्रमांक 16 है मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर है बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी जो कि बिहार में थी। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।